इस बार बजट में भारत सरकार का अर्थ मंत्री अनाउंस किया जो उन्होंने सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट को अमेंड करेंगे और एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 उसको भी बदल देंगे। इसका उद्देश्य ये है, अभी तक जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट व परमाणु ऊर्जा कानून वो कोई भी प्राइवेट कंपनी को भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट को मालिकाना हक व उसको चलाने से रोकते हैं, सिर्फ सरकारी कंपनी कर सकती है। तो यदि कोई एक्सीडेंट होगा तो ये सरकारी कंपनी डिसाइड करेगा और सरकारी कंपनी जो है उसको लायबिलिटी, जो सेकंड कानून जो है जो सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, ये तय करते हैं जो कंपनी जो ऑपरेट कर रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत में उसको लायबिलिटी मैक्सिमम 500 करोड़ रुपया होगा और सब मिला के लायबिलिटी 300 मिलियन SDR पर स्पेशल ड्राइंग राइट जो आज के दिन में 3750 करोड़ का आसपास आते हैं। तो ये बहुत ही, एक तो बहुत कम है, लेकिन इतना कम लायबिलिटी के चलते भी पर्टिकुलरली अमेरिकन कंपनी जो जनरल इलेक्ट्रिक, वेस्टिंगहाउस और फ्रेंच कंपनी EDF जो भारत में बहुत बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट का परसू कर रहे हैं, और जैसे जैतापुर है, मिठीविडी में अमेरिकन कंपनी पुश कर रहा था, तो ये बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने देख रहा है। और भारत सरकार ऑलरेडी बहुत एक एम्बिशियस परमाणु ऊर्जा का एक्सपेंस करने का, इसको बढ़ाने का प्रोग्राम लॉन्च किया है जो 1 लाख मेगावाट करेंगी, जबकि आज तक भारत में 8800 मेगावाट ही है। तो इसमें लाखों करोड़ों रुपया का बिजनेस विदेशी जो बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर कंपनी उनको दिख रहा है, और वो चाहते हैं जो भारत सरकार का प्रेशर करके ये जो पहले एटॉमिक एनर्जी एक्ट है उसको बदल दिया जाए, ताकि कोई भी प्राइवेट कंपनी यहाँ न्यूक्लियर पावर रिएक्टर को और परमाणु ऊर्जा घर को ओन कर सके, चला सके। दूसरा नंबर, यदि कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसके लिए कितना उनको लायबिलिटी होगा, कितना उनको क्षतिपूर्ति का मुआवजा देना पड़ेगा, वो अमाउंट को भी उन्होंने चाहते हैं जो बहुत और भी कम कर दिया जाए, जबकि अभी ऑलरेडी काफी कम है। और ये भी चाहते हैं जो ऑपरेटर, जो सरकारी कंपनी अभी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो अभी चलाते हैं, उसको साथ कोई रिकोर्स ना रहे, मतलब जो इक्विपमेंट सप्लायर, रिएक्टर का कंपोनेंट सप्लायर, उनके ऊपर कोई लायबिलिटी ना आए। तो ये कारण से उन्होंने भारत सरकार के ऊपर अमेरिका का सरकार और फ्रांस का सरकार दोनों ने दबाव डाल रहा है, आज से नहीं काफी सालों से। और उस दबाव के चलते मोदी सरकार आज आके ये दोनों कानून को बदलने के लिए पार्लियामेंट में भी अनाउंस कर चुके हैं, और जो मंत्री है जितेंद्र सिंह उन्होंने भी अनाउंस कर चुके हैं। तो एज भारतीय सिटीजन के लिए बहुत खतरा होगा। हम जानते हैं कोई भी परमाणु ऊर्जा का एक्सीडेंट लाखों करोड़ों से भी ज्यादा नुकसान कर सकते हैं, और इसके लिए हमें आवाज उठाना पड़ेगा, हमारा पार्लियामेंटेरियंस के इसके ऊपर सचेत करना पड़ेगा, और पूरी देश में इसको विरोध में हमें लोगों को सचेत करके इसको रोकना पड़ेगा।